बस की खिड़की से बाहर भागता हरा जंगल किसी बॉलीवुड ट्रैवल सॉन्ग जैसा लग रहा था। अर्जुन और मीरा मैप पर झुके अपनी छोटी सी ट्रिप को लेकर पूरी तरह एक्साइटेड थे। बीच बीच में दिखते पुराने मंदिर उनके मूड को और भी फिल्मी बना देते। उधर टिकट चेक कर चुका बूढ़ा कंडक्टर 2 कदम जाकर रुक गया। उसके चेहरे पर थकान से ज्यादा एक अजीब सी टेंशन थी, जैसे वो उस रास्ते के कुछ ऐसे सच जानता हो जिनसे दूर रहना ही बेहतर हो। उसकी नज़र दोनों पर कुछ पल ठहर गई, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो लेकिन कह नहीं पा रहा हो। लेकिन अर्जुन और मीरा उसकी बेचैनी नोटिस ही नहीं कर पाए। हंसते हुए फिर मैप में घुस गए, प्लानिंग में मस्त। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था ये चिल ट्रिप धीरे धीरे एक ऐसी कहानी में बदलने वाली है जहां मजा और डर का फर्क मिट जाएगा। अर्जुन और मीरा शहर के सबसे अच्छे होटल में घुसते ही रुक गए। बड़ा सा लॉबी हॉल बिल्कुल सूना था, इतना शांत कि उनके कदमों की आवाज भी अजीब लगे। राजस्थानी स्टाइल की शानदार बिल्डिंग होने के बावजूद माहौल में एक अजीब सी ठंडक थी। दूर रिसेप्शन पर खड़ा एक मैनेजर उन्हें देखकर जबरदस्ती मुस्कुराया, जबकि कोने में पुराना काका बिना नजर उठाए धीरे धीरे झाड़ू चलाता रहा। इतनी खाली जगह देखकर मीरा बेचैन हो गई और अर्जुन भी थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया। लेकिन उस चुप्पी को नजरअंदाज करते हुए दोनों चेक इन करने आगे बढ़ गए, मानो कुछ गलत होते हुए भी सब ठीक लग रहा हो। दिन भर के थकान में घुली हंसी अभी भी कमरे में तैर रही थी। अर्जुन और मीरा बेड के किनारे बैठकर कमरे में आज की फोटोज देखते हुए दिन को दोबारा जी रहे थे। पुराना लकड़ी वाला फर्नीचर होने के बावजूद कमरा आरामदायक और सुरक्षित लगता था। डिनर की ट्रे एक तरफ पड़ी थी और मीरा मुस्कुराते हुए कैमरा बंद कर देती है। दोनों धीरे धीरे सोने की तैयारी करते हैं। अगले दिन सुबह की नरम सुनहरी धूप पूरे पुराने शहर पर फैल रही थी। अर्जुन टूटी सी किले की दीवार पर खड़ा खुली बाहों से हवा को महसूस कर रहा था, जबकि नीचे मीरा हंसते हुए उसकी फोटो खींच रही थी। शहर रंगीन गलियों में दोनों हाथ पकड़े धीरे धीरे चलते, हर मोड़ पर नई खूबसूरती पाते, हर पल किसी सपने जैसा। हर फोटो में उनकी खुशी साफ, और उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं ये शांति के पीछे क्या छिपा है। शहर का चाम उन्हें अपनी ओर खींचता जा रहा था और समय बिना महसूस हुए दोपहर की तरफ फिसलता चला गया। दोपहर की गर्म धूप के बीच अर्जुन और मीरा एक ढाबे में पहुंचते हैं, जहां इलायची और अदरक की खुशबू माहौल को और भी खूबसूरत बना रही है। टीन की छत के नीचे रखी चारपाइयों में से एक पर बैठते ही उन्हें अजीब सी शांति महसूस होती है। आसपास कोई भी नहीं, बस चूल्हे पर उबलती चाय की मीठी आवाज। वेटर मुस्कुराते हुए उन्हें गर्म कड़क चाय लाकर देता है और मीरा पहले ही चुस्की में खुश हो जाती है। लेकिन जैसे ही अर्जुन पुरानी हवेली के बारे में पूछता है तो उसके हल्के खुशनुमा माहौल पर एक अनदेखी दरार पड़ने लगती है, जैसे कुछ ऐसा जो बात करते ही भारी उठेगा। अर्जुन के इस आसान से सवाल के निकलते ही ढाबे का माहौल अचानक जैसे रुक गया। अभी तक मुस्कुराता हुआ वेटर एक पल में ठंडा पड़ गया। उसकी आंखों में डर की कच्ची नमक साफ दिखने लगी। चाय डालते ही उसका हाथ जरा सा कांप गया। वेटर कहता है कि उस पुरानी हवेली में चुड़ैल रहती है आज भी, और कहता है कि वो लोग वहां पे ना जाएं। वह फटाफट अपने पीछे झाड़ियों की तरफ नजर डालता है, जैसे कोई उसे सुन रहा हो। मीरा इसे हल्का फुल्का मजाक समझकर मुस्कुरा देती है, पर वेटर का चेहरा बता रहा था कि यह बात मजाक नहीं है। वो थोड़ा झुककर दबे स्वर में पास की जगह बताता है, पर उसकी हिचक, उसकी आंखों का डर किसी बड़ी चेतावनी जैसा महसूस होता है। अर्जुन और मीरा इसे एक दिलचस्प लोक कहानी समझकर बस हल्की क्यूरियोसिटी के साथ एक दूसरे को देखते हैं, पूरी तरह अनजान कि जिस बात को वो रोमांच मान रहे थे वो असली जोखिम की शुरुआत है। वेटर की बताई दिशा में चलते हुए अर्जुन और मीरा एक पुरानी और बेहद खूबसूरत पार्क जैसी जगह पर पहुंचते हैं। टूटे हुए पुराने फव्वारे के पास खड़े अर्जुन और मीरा शांत पानी की आवाज में खोए हुए थे। पार्क की खूबसूरती इतनी सुकून भरी थी कि कुछ देर के लिए दोनों भूल ही गए थे कि यहाँ आने से पहले किसी ने उन्हें रोका था। लेकिन वही चेतावनी अब हल्की सी क्यूरियोसिटी बनकर दिमाग में तैरने लगी। अर्जुन मुस्कुराता हुआ मीरा की तरफ मुड़ा। उसकी नज़र में साफ शरारत थी, जैसे कोई छोटा सा एडवेंचर खुद बुला रहा हो। मीरा ने उसका इशारा समझते ही हंस दिया। उसके लिए पूरा माहौल किसी मजेदार खेल जैसा था, डर से बिल्कुल दूर। दोनों की नज़र में वही बिंदास सी भावना थी कि दुनिया भर की कहानियां बस कहानियां होती हैं। धूप से चमकते इस शांत पार्क में खड़े होकर उनका ये छोटा सा फैसला बेहद साधारण, ऑलमोस्ट क्यूट लग रहा था। उन्हें अंदाजा ही नहीं था
ये वही पल था जहां उनका रास्ता मुड़ना शुरू हुआ, सीधे उनकी सबसे बड़ी गलती की तरफ। पार्क की सीमा पर पहुंचते ही पूरा माहौल बदल गया। मिट्टी का सुनसान रास्ता, सूखे टेढ़े मेढ़े पेड़ और एक भारी सी खामोशी, जैसे हवा भी रुक गई हो। इसी सन्नाटे में पेड़ों के बीच वो हवेली दिखी, ऊंची, काली और डरावनी, जैसे किसी को घूर रही हो। सामने उसका पुराना लोहे का दरवाजा खड़ा था, भारी और जंग लगा हुआ। और जो सबसे अजीब था, वो ताला टूटा हुआ था। दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ, जैसे किसी ने अंदर आने का इशारा किया हो। अर्जुन और मीरा आधा खुला गेट के सामने रुकते हैं। मीरा बिना सोचे जंग लगे लोहे को धक्का दे देती है और अर्जुन घबरा कर बोलता है कि ये जगह अजीब है। मीरा की आंखों में बस एडवेंचर चमकता है। वो मुस्कुराती और हवेली की तरफ बढ़ जाती है। हवेली का भारी दरवाजा बिना लॉक खुले ही घूम जाता है। अंदर धूल की महक, टूटी झूमरें, गंदे शीशे, सब खोई हुई दुनिया जैसा। और अर्जुन पूरा फोटोग्राफ मोड में आ जाता है, हर कोना क्लिक करता हुआ। मीरा पीछे रह जाती है। एक लंबे अंधेरे कॉरिडोर से अचानक ठंडी सी लगती है, जैसे उन्हें कोई देख रहा हो। वो रुक कर अंधेरे में घूरती है, दिल तेज धड़कता है। अर्जुन और मीरा हवेली से बाहर आते हैं। अर्जुन हंसता है और कहता है कि पुरानी हवेली की चुड़ैल अभी मुस्कुराती है और काका और वेटर की बात मजाक में लेती है। दोनों हल्के कदमों से दूर चलते जाते हैं, पीछे मुड़कर दिखे बिना। अंधेरे कमरे के अंदर से एक पतली सी परछाई दरवाजे से अलग होती है, हवा में घुलती हुई चुपचाप उनके पीछे निकल पड़ती है। वो सोचते हैं कि एडवेंचर खत्म हो गया है, असल में बस शुरू हुआ था। अर्जुन और मीरा दिन भर के एडवेंचर के बाद फ्रेश हो रहे हैं। हवेली वाला डर अब मजाक लगता है। दरवाजे पर हल्की दस्तक होती है तो अर्जुन खोलता है तो काका डिनर ट्रे के लिए खड़े हैं। वो चुपचाप सारा खाना सेट कर देते हैं। काका जाने ही वाले होते हैं कि मीरा रोक लेती है। मीरा काका से कहती है कि साथ में खाना खाने। काका घबरा जाते हैं। अर्जुन पे इंसिस्ट करता है। काका मुश्किल से बैठते हैं, धीमे झिझकते हुए। उन्हें पता नहीं कि आज की सबसे खतरनाक कहानी अभी मेज पर ही बैठेगी। तीनों साथ में चुपचाप खाना खा रहे हैं। पहले तो काका थोड़ा शर्माए, नजरें नीचे, लेकिन अर्जुन और मीरा की हल्की फुल्की बातें उन्हें आराम देने लगती है। कुछ देर बाद काका पानी का छोटा सा घूंट लेकर पूछते हैं कि कहाँ कहाँ घूम के आए। मीरा बोलती है बहुत जगह घूमे हैं, जैसे पुरानी हवेली, नदी वाला मंदिर, और सबसे बेस्ट था वो पुरानी हवेली का जो वेटर जो उसने बताया था। हवेली सुनते ही काका का चेहरा बदल जाता है। काका का चेहरा एकदम उतर जाता है। वो थोड़ा आगे झुकते हैं और पूछते हैं कि आप उस हवेली के अंदर तो नहीं गए। सवाल हवा में अटक जाता है। अब ये बातचीत नहीं, चेतावनी लगती है। मीरा को सबसे पहले कुछ गड़बड़ महसूस होती है एंड काका की नजरें इतनी सीधी और डर से भरी है कि वो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। पर उससे पहले अर्जुन हंसते हुए बोल पड़ता है। उसे ये सब बस एक मजेदार लोकल कहानी लग रही थी। काका का चेहरा एकदम गंभीर हो जाता है। नजरें धीरे से अर्जुन से हटकर मीरा पर टिक जाती है, आवाज भारी और एकदम सीधी। काका कहते हैं कि वो जगह सही नहीं है, खासकर जवान औरतों के लिए। मीरा का डर अब क्यूरियोसिटी में बदल जाता है। वो आगे झुककर पूछते हैं कि ऐसा क्यों कह रहे हो आप। मीरा बेचैनी से कुर्सी पर हल्का खिसकती है, जबकि अर्जुन अब भी मजाक की तरफ पूरे माहौल को ले रहा है। काका उन्हें शांत गहरी नजरों से देखता है, ऐसी नजरें जिनमें डर, अनुभव और चेतावनी एक साथ दिखते हैं। धीरे धीरे वो एक पुरानी दहशत भरी कहानी सुनाने लगते हैं। एक ऐसी चुड़ैल की जो 100 सालों से जिंदा है, जो जवान दिखती है, खूबसूरत बालों वाली है और जिसे कभी शहर की लड़कियों की सुंदर चीजें चुराने की आदत थी। वो कहानी मीरा के लंबे बालों की ओर जाती, उसकी ठहरी हुई नजर के साथ और भी डरावनी हो जाती। लेकिन कहानी खत्म होते होते माहौल पलट जाता है। मीरा अचानक हंस पड़ती है, पूरी तरह बेफिक्र, और अर्जुन भी उसका साथ देता है। दोनों इस कहानी को एक मजाक, एक लोकल मिथ मानकर हल्के में उड़ा देते हैं। अब बाहर रात बदल चुकी थी, हवा तेज हो गई थी। पेड़ों के बीच से एक उदास चीख जैसी आवाज निकल रही थी। खिड़की के नीचे से बाहर की तरफ एक लंबे पतले हाथ की परछाई, उंगलियां लंबी और नुकीली, वो धीरे धीरे सरकती है। अर्जुन और मीरा गहरी नींद में है और उनकी धीमी बराबर सांसों के अलावा कमरे में कोई हलचल नहीं। फिर सन्नाटा टूटता है। हवा में कहीं से एक धीमी नर्म एक लड़की की आवाज आती है। वो अजीब तरह से शांत और किसी का इंतजार करती हुई लगती है। वो आवाज अब गिनती शुरू करती है। 1, 2, 3, 4,
5, 6, हर अंक को साफ, धीमे, बेहद सधे हुए अंदाज में बोलते हुए। अर्जुन की नींद हल्की टूट जाती है, तभी गिनती भी रुक जाती है। अर्जुन फिर से सोने लगता है तो गिनती शुरू हो जाती है। कमरा आधी रात की गहरी खामोशी में डूबा हुआ है। अर्जुन और मीरा गहरी नींद में है। सांसों की धीमी आवाज़ ही कमरे में गूंज रही है। अचानक फिर से आवाज़ आती है और गिनती फिर से शुरू होती है। 3001, 3002, 3003। अर्जुन नींद में करवट बदलता है, आवाज़ को सपना समझकर फिर से सो जाता है। गिनती कुछ और पलों तक चलती है, फिर उतनी ही खामोशी में गायब हो जाती है। कुछ देर बाद वही आवाज़ फिर लौटती है, इस बार तेज। गिनती अब 1,01,000, 1,02,000, 1,03,000। उस आवाज़ से अर्जुन नींद से उठता है। वो चिढ़ा हुआ सा बिस्तर के किनारे बैठकर आंखें मलता है। उसके पीछे मीरा की जगह खाली दिखती है। अर्जुन को लगता है कि मीरा वॉशरूम गई होगी। अर्जुन थकान में फिर लेट जाता है, पूरी तरह अनजान कि वो अकेला नहीं है। कमरे में वो गिनती की हल्की सी आवाज़ फिर शुरू होती है। अब की बार 15,01,000, 15,02,000, 15,03,000। अचानक वही आवाज़ लौटती है, लेकिन इस बार वो नरम नहीं, तेज़, पागलपन जैसे गिनती रेत करती है। नंबर इतनी तेज़ से बढ़े जाते हैं कि किसी अधूरी दौड़ को पूरा करना हो। फिर अचानक सब शांत हो जाता है। दरवाज़ा ज़ोर से खुलकर बंद हो जाता है। आवाज़ इतनी भारी और तेज़ है कि लगता है जैसे पूरी दीवार हिल गई हो। रात को इस खामोशी में वह धमाका बिल्कुल अंतिम और डरावना लगता है। अर्जुन बेड पर सीधा बैठ गया और घबराहट में बगल की जगह टटोलने लगा। मगर मीरा के हिस्से की चादर ठंडी और खाली थी, वो वहां थी ही नहीं। अर्जुन घबराकर बिस्तर से उठ जाता है। वो अंधेरे में खड़ा होकर सुनने की कोशिश करता है, लेकिन चारों तरफ सिर्फ भारी दबा हुआ सन्नाटा है। लाइट ऑन करते ही कमरा साफ दिखने लगता है और खाली भी। मीरा कहीं भी नहीं थी। उसकी नज़र सीधा वॉशरूम की आधी खुली दरवाजे पर जाती है। वो खुद को समझाता है कि शायद मीरा वहाँ है, बीमार महसूस कर रही है, लेकिन वॉशरूम भी बिल्कुल खाली था। अब घबराहट पूरी तरह हावी हो जाता है। उसकी नज़र धीरे धीरे उस एक जगह पर टिकती है जहाँ देखने की हिम्मत वो नहीं करता। वो है मेन डोर, वही दरवाज़ा जो कुछ देर पहले ज़ोर से बंद हुआ था। डर उसे धीरे धीरे उसी तरफ खींचने लगता है। अर्जुन कांपते हाथों से दरवाज़ा खोलता है। सामने फैला हुआ लंबा सुनसान कॉरिडोर मामूली होटल जैसा ही था, लेकिन फर्श पर पड़ी एक चीज़ उसे पूरी तरह तोड़ देती है। मीरा ज़मीन पर उल्टी पड़ी हुई थी, बिल्कुल स्थिर, जैसे किसी ने उसे गिराकर वहीं छोड़ दिया हो। लेकिन असली डर उसके सिर में है। उसका पूरा सिर साफ, बिना एक भी बाल के, खून से लथपथ, सफ़ेद। ज़मीन पर मीरा के बाल पड़े हुए थे और अर्जुन लड़खड़ाता हुआ उसके पास गिर पड़ता है। सदमे ने उसकी सांसें, आवाज़ और हिम्मत सब कुछ छीन लिया था। घुटने के बल बैठे अर्जुन के दिमाग में तस्वीरें तेजी से बदलने लगती हैं। ढाबे वाले की डरी आंखें, काका की चेतावनी, हवेली की परछाई और लंबी वाल चुड़ैल की कहानी। सारे टुकड़े अचानक एक साथ जुड़ जाते हैं। कमरे वाली गिनती, वो आवाज़, वो परछाई और मीरा के बाल, वो सब सपना नहीं था, वो चुड़ैल थी। वो गिन रही थी मीरा के बाल। अर्जुन घुटने पर ही जम गया, मीरा की हालत और अपनी समझ की टूटती आवाज़ में खोया हुआ। तभी पीछे से आवाज़ आती है, कितने खूबसूरत बाल थे। अर्जुन पूरी तरह डरा हुआ था। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। अचानक पास की सीढ़ियों से तेज़ घबराए कदमों की आवाज़ गूंजती है। होटल मैनेजर, वही लॉबी वाला नर्वस आदमी, भागता हुआ कॉरिडोर में आता है, आधी नींद आधे कपड़े में, चेहरे पर ऐसी दहशत जैसे कोई अदृश्य चेतावनी उठा ली गई हो। अचानक अर्जुन का भाई गुस्से में फट पड़ता है। वो झटके से खड़ा होता है और उसकी आवाज़ टूटती है, पर पूरी तरह जली हुई। मैनेजर उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करता है, पर अर्जुन के उफनते गुस्से से सहम कर पीछे हट जाता है। काका कहते हैं कि जो भी उस जगह में जाता है बदल कर ही लौटता है, कि वो हमेशा वो ले जाती है जो उसे पसंद आता है। उसकी नज़र मीरा के गंजे सिर पर टिक जाती है। काका कहते हैं कि वो चुड़ैल जवान लड़कियों के बाल खींच लेती है। उस चुड़ैल ने मीरा के एक एक बाल गिनते हुए उखाड़ लिए। मीरा ये दर्द और खौफ सह नहीं पाई और मर गई। अब अर्जुन को समझ आया कि चुड़ैल वो गिनती मीरा के बाल के उखाड़ते टाइम कर रही थी। अर्जुन और मीरा, जिन्होंने कुछ समय पहले ही शादी की थी, उनकी लव स्टोरी अब हॉरर स्टोरी में बदल गई थी। अर्जुन वापस चला गया अपने शहर में, पर यह हादसा उसके दिमाग पर असर कर गया। इसलिए आप कभी भी घूमने जाओ
तो वहाँ के नियम ज़रूर फॉलो करो दोस्तों। वो किसी वजह से होते हैं, उन्हें मानो और ईश्वर पर भरोसा रखो। आप सुन रहे थे डर फाइल्स। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि डर फाइल्स आपके सामने लाएगा और भी डरावनी कहानी।